पूरे हिंदुस्तान में 400 पार लाना है। क्या झुकी हुआ मकान आज तक क्यों नहीं बना? इनसे पूछिए गुड़िया से। नहीं, वो बन जाएगा ना, कब बनेगा? बनेगा जब आ जाएंगे। अभी उसका अगर बन जाएगा उस दिन हम मोदी का वाह फिर हम समझेंगे हमारा मोदी बढ़िया सरकार करे नहीं करे उससे मोदी जी का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात बताइए, विपक्ष के द्वारा जोरदार तरीके से 2-3 बातें कही जा रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, जो बीजेपी 400 पार आप भी बोली, बीजेपी भी लगातार तो आएगी। जी। मेरा सवाल सबूत क्या है कि हमारा केजरीवाल चोर है हाँ। और हमारा केजरीवाल ने दारू सप्लाई करा, दूध नहीं बांटा। इसका क्या सबूत है? किसी के पास बता, सबूत सारे दिखाओ। ठेका खुला हुआ है। नहीं, सबूत जो दिखा दो ठेका है वो सबूती तो है। सबूत दिखा जो दो। हर जगह ठेका खुला है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह ठेका खुला है। वो सारे पैसे लिया है, 600 करोड़ के घपला करा, इसलिए वो अभी जेल गया। इसके ऊपर जो 600 करोड़ का वो लगा है, मैं हाँ। आपको बता दूं, सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट में ही होगा ना, जो भी सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट ही में तो होगा ना, जो जी, भी होगा। जी। तो बस कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट जेल भेजिए, कोर्ट फैसला करेंगे। दीदी ने एक सवाल किया कि क्या किया है केजरीवाल में, आप उनका जवाब दे पाएंगे? आप एक स्थानीय स्तर हमारे के लिए नेता भी हैं। हमारे जो अभी टिकट जिनको मिला है, परवीन खंडेवाल जी, बीजेपी हमारे से। बीजेपी से, जी। हमारे लिए उन्होंने रुकवाए हैं, हमें वो पता है। बाकी केजरीवाल ने क्या करे, जो केजरीवाल के साथ है वो जी। जानेंगे। हमें केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं जो अपने आप को बंदा नहीं बचा सकता वो हमें क्या बचाएगा? हम्म, जो बंदा अपने आप से जेल से नहीं बचा सकता, वो सरकार इतना बड़ा, वो हमें क्या बचा लेगा? हम्म। बात खत्म। अच्छा, विपक्ष के द्वारा हमेशा या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है कि केजरीवाल से नरेंद्र मोदी या बीजेपी डर रहे हैं, इसलिए उनके नेता। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो डरेंगे क्यों? आप यहाँ पे आ जाइए, 2-3 सवाल नहीं इन्हीं नहीं, से मिलेंगे, नेता भी अगर हैं। हम गलती नहीं हाँ। करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? अगर मैं चोर हूँ तभी तो डर रही हूँ। हाँ, ठीक अगर है मैं गुड़िया, चोर हम नहीं तुम्हारे हूँ, बात डरेंगे। मान गए, हम हाँ। तुमसे भी खिलाफ नहीं है, तुम भी इसी झुग्गी में रहती हो। हाँ। उनका कहना यह है कि हम अकेले सरकार चलाएं। क्या अकेले सरकार चला पाएंगे? वो हाँ। संभाल पाएंगे? वो इंदिरा गांधी के राज में, राजीव गांधी के राज में तो ये तो घपला नहीं हुआ था कभी भी कि उनको हटाया जाता, उनको हटाया जाता। इस सरकार ऐसे क्यों कर रही है? हाँ। ये सरकार ऐसे करने का क्या मतलब आप है? आ जाओ झुग्गी पे, अच्छा। आप आ जाओ एक बार इंदिरा झुग्गी गांधी में, राजीव गांधी की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ, हम्म। तो अब क्यों ऐसा चल रहा है? खंडेल जी आए थे, उस दिन आए, गाड़ी में बैठे चले गए, हमसे हाल खबर भी नहीं पूछा कि तुम्हारा झुग्गी टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। हमें कोई पे। वो कैसे आएंगे उतर के? सबूत दे दे हमें। उसी दिन उनको चोट लगा है, चोट जी। लगा था पैर में। वो चोट लगे हुए थे, वो बेचारा चोट लगने के बाद भी ऑफिस में जाके ऑर्डर ठीक है, हमारा ठीक है, रुकवा सबूत के दे आया। दे हमें। अगले रुकवा के आए, यहाँ पे आए, एग्रेसिव नहीं सबके- होते, हम सब लोग एक ही नहीं बस्ती नहीं, में रहते हैं, तो वो आराम से बंदे कोई बात आए कोई हैं, बात नहीं, कोई आके रुकवा के गए हैं। हमारे लिए वही काफी, हम उनको यहाँ से दिल से धन्यवाद बोलते हैं नहीं। कि हमारे जो भी काम था, झुग्गी ऑर्डर टूटने वाला था उसको लेकर हाँ आए। उसके जी। लिए आए थे जी। परवीन खंडेवाल जी। उन्होंने हमें रुकवा दिए थे और कहते कि अगर 3 तारीख को कोई भी आता तुम लोग से पहले मैं खड़ा रहूंगा। हाँ। तो ऐसा कोई बात हुई नहीं है, जी। तो मैं क्यों बोलूं कि हमारे यहाँ पे बुलडोजर आया या टूटा? हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ऐसा ही किसी ने नहीं बोला। नहीं। विपक्ष के जो नेता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, उनके द्वारा इस चुनाव में जोरदार तरीके से कहा जा रहा है, चाहे या खड़गे हो, कि अगर बीजेपी इस बार आती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, संविधान को बदला जा सकता है, तानाशाही आ सकती है। इस पे आप क्या सोचती है? ऐसा अगर- मैं नहीं, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। हाँ, तो बदले मोदी जी आएंगे हम्म। तो बहुत कुछ अच्छा होगा, हम्म। खराब नहीं होगा, अच्छा होगा देश के लिए। रह गए मजदूरों के बाद, पहले भी हम मजदूरी करते थे, कल भी करते थे और आज भी करेंगे। अगर मोदी जी आएंगे तो सब कुछ अच्छा। हमारी पूरी झुग्गियां टूट जाएगी, एक भी नहीं बचेगी। 10 साल से मोदी जी हैं, एक भी नहीं अभी तो बचेगी, टूटी झुकी। एक भी नहीं बचेगी। 10 तुम साल जिस से कुएं पहले में भी तो रहती मोदी हो, जी उसी हैं। कुएं में खोदने की कोशिश कर रही आज है से ये 10 साल पहले भी तो मोदी जी थे, अभी भी मोदी जी हैं और आगे भी मोदी जी आएंगे, तब भी झुग्गी नहीं टूटी, अभी भी झुग्गी नहीं ये तो टूटेगी। बोले झुग्गी नहीं टूटी अभी तक 10 10 साल साल से तो मोदी जी हैं, 10 कहाँ साल से झुग्गी झुक टूटी? हाँ? मोदी कब आया इधर चक्कर लगाने के लिए? कब आया, कब मैं बोलने के चक्कर लिए की आया? बात नहीं कर रही, मैं झुग्गी की बात कर रही हूँ। हाई कोर्ट गए, मैं चक्कर वहाँ से की कागज बात हमारे नहीं पास कर रही सबूत हूँ। इतना वो अपने कागज है, आप अगर- सोजन ने दे अपने रखा है। आप अगर हम दीवार में सर मारेंगे तो मार लो। अगर हम अपने आप कह रहे हैं कि हमारा झुग्गी टूट रहा है, अपने आप हम झूठा बयान दे रहे हैं कि हमारा बुलडोजर आ गया, तो अपने आप अगर अपने आप फैला रहे हैं, जिनको फैलाना है यहाँ के नेता लोग जो मोदी जी से खिलाफ है, वो लोग फैला रहे हैं अपना। भैया मोदी जी पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। मोदी जी ने किसी किसी को खरीद रखा है तो उनका तारीफ करते हैं, हमें तो उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो केजरीवाल की तरफ है भाई, पूरा झुग्गी केजरीवाल की तरफ है। 1-2 पूरा झुग्गी में 10 जने हो सकते हैं, बाकी 90% नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे के क्या होता है नहीं होता, मेरा क्या नाम तो ये है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या झाड़ू के नेता हो, जो 420 करेंगे वो जेल भी जाएंगे, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, कोई गलत करेगा तो कानून है उसके लिए, वो तो जाएगा ही। जाएगा ही, जाना भी चाहिए। अगर जो गलती करेंगे उसको भुगतना चाहिए।
चलिए आखिरी सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती है आप? नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे, ये झुग्गी कहीं नहीं जा रही है और नहीं आगे जाने देंगे हम। झुग्गी के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में। पूरे देश के बारे में तो बहुत ही अच्छे हैं। और रह गए मजदूरों के बाद, कल भी मजदूरी हम करते थे, आज भी मजदूरी करेंगे हम, मजदूरी करके कल भी खुश हैं। हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में 400 पार लाना है पूरे। मोदी दिल्ली के लिए नहीं है, वो हर जगह सिलेंडर बांट रहे हैं, सुन रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान आज तक क्यों नहीं बना, इनसे पूछिए गुड़िया से, गुड़िया से पूछिए आप, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान अभी तक क्यों नहीं बना, कहाँ बना कर रखा हमारे लिए मकान? जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्यों नहीं बना? जवाब क्यों नहीं? अभी कौन आ गया बुलडोजर लेके? हम अपने आप दीवार में सर मार रहे हैं। मकान की बात बोलो, नहीं, वो बन जाएगा ना। कब बनेगा? बनेगा जब आ जाएंगे। अभी हम पक्का करवा लेंगे, पिछले 10 हमें साल पता है। पिछले 10 पीछे 10 साल से है तो झुग्गी के कोई आंच नहीं आई है। मकान की बात बोल रही मकान के ही मैं भी बोल रही हूँ। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर ये सरकार के जमीन इसको जरूरत नहीं है तो ये पक्का होना है, इस बार तो निश्चित होना है। मतलब इस बार सत्ता में आएंगे तो मकान बनेगा पक्का। अच्छा, कुछ और सवाल पूछना चाहती है आप इनसे? अगर बन जाएगा उस दिन हम मोदी का वाह करेंगे, फिर हम समझेंगे हमारा मोदी बढ़िया। मोदी का दावा करे नहीं करे उससे मोदी जी का फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी पूरा हिंदुस्तान में सबके दिल में बसे पड़े हैं। कोई वाह करे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता। रह गया श्री राम बस्ती की बात। श्री राम बस्ती मैंने आज से 1 महीने पहले भी बोली थी कि जब खंडेवाल जी आ जाएंगे उनसे पक्का कराने की जिम्मेदारी मेरी है। खंडेवाल जी कौन है? परवीन खंडेवाल, जो जिनको चांदनी चौक से लोकसभा के टिकट मिली है, अगर वो जीत जाते हैं हमारे यहाँ से तो पक्का कराने की जिम्मेदारी मेरी है। लगा पूरी झुग्गी की बात, पूरी झुग्गी की गारंटी मैं कह रही हूँ। लेकिन मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मुझे उससे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे भेजिए, हाँ हाँ दोबारा मुलाकात करिएगा आप, दोबारा मुलाकात करिएगा। मकान बना कि नहीं बना दोबारा। मैंने आज यही तो बोली, अच्छे से बोल दीजिए आप। श्री राम बस्ती अगर परवीन खंडेवाल जी आते हैं तो ये झुग्गी पक्का करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है।